आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं। तो बता दें कि चुनाव आयोग पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और तमाम जो नेता है वो एक चादर, सफेद चादर लेकर के चुनाव आयोग लिखा है। तो आपको बता दें उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग को भेजेंगे। कफन की बात कही है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में चुनावों को लेकर के नाराज दिखे हैं और उनका दर्द जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो चुनाव आयोग ने बीजेपी को खुली छूट दी है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश बोले हैं कि मर चुका है चुनाव आयोग और इसी के चलते कफन जो है वो भी फोटो खिंचवाई है तमाम सपा नेताओं के साथ। तो आपको बता दें कि आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को खुली छूट दी है। मिल्कीपुर में बीजेपी सपा में कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा था और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड यूपी विजय त्रिपाठी जी हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी, जिस तरह से लगातार कल से हम देख रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी शुरू हो चुकी है और अब अखिलेश यादव जो है वो बुरी तरह से बिफर पड़े हैं, क्या कुछ कहना होगा आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा था अब वो आयोग तक पहुंच गया है और आयोग को भी चुनाव की राजनीति में घसीटा जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव कुमार की जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है और उन पर विपक्ष काफी हद तक कई दिनों से हमलावर है और इस बार अखिलेश यादव ने हमला बोला है। दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव की सीटों पर जो उन्होंने धांधली का आरोप तो लगाया ही था पहले, इसमें अब ये भी कह दिया है कि चुनाव आयोग मर गया है और उस पर कफन डालना, सफेद कपड़ा हम ही देंगे। तो ये एक ऐसा हास्यास्पद बयान है जिसको राजनीतिक तौर पर थोड़ा सा अतिरेक माना जा रहा है, क्योंकि जो भी राजनेता बयान देते हैं उनमें थोड़ी सी मर्यादा जरूर रहती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका सम्मान करना सभी को चाहिए, लेकिन फिर भी राजनेताओं में एक आक्रोश रहता है और उस आक्रोश का एक सीधा साधा उदाहरण है जिस पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी टिप्पणी की है आयोग पर और देखना ये होगा कि आखिरकार इस टिप्पणी का दूर तक क्या असर होता है। लेकिन फिर भी कोशिश यही है अखिलेश यादव की कि चुनाव आयोग को भी घेरा जाए सरकार के साथ साथ और जो भी अभी तक निर्णय आयोग लेता आया है उस पर जरूर सवाल उठे। पार्टी की हताशा समझी जाए, क्या वो समझ गई है कि उसका पीडीएफ फॉर्मूला जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया है मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मिल्कीपुर में और जो दिल्ली है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है तो उसमें ये हताशा ही है और हताशा में बोला गया वक्तव्य है। लेकिन जनता तय करेगी 8 तारीख को क्या होगा नतीजा। लेकिन अभी तक जो उनकी हताशा दिख रही है उसकी का एक परिणाम है जो सीधे सीधे आयोग को घेरने की उनकी कोशिश दिखाई पड़ रही है और बार बार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हार को चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ा जा सके, ताकि बाद में ये कहा जा सके कि चुनाव आयोग ने जिम्मेदाराना तरीके से चुनाव कराए हैं उस सीट उनके हाथ से जाती दिख रही है। लेकिन विजय जी, अगर बात करें बाई चांस अगर एक बार मान लिया जाए 8 तारीख अभी नजदीक है, 2 दिन बाद 8 तारीख जो है आ जाएगी नतीजे, लेकिन उससे पहले अगर मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी जीत गई, मतलब अवधेश जी के जो बेटे हैं वो वहां से जीत गए, तब अखिलेश क्या करेंगे? तब ये कफन किसको ले जाएंगे, किसको पहनाएंगे? देखिए, राजनेता है ये, जब कहा गया है कि अगर गिरगिट से तेज कोई रंग बदल सकता है तो वो राजनेता ही होते हैं और राजनेता तुरंत रंग बदलते हैं। और फिर हाल के चुनाव में 2024 के चुनाव में नतीजे बहुत विपरीत आ रहे थे और विपरीत आने की संभावना थी, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी जीती उसने चुनाव आयोग। ठीक है विजय जी, 1 मिनट रुकना चाहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है पहले तो जेएमडी न्यूज में। सबसे बड़ी बात, आरोप लगाया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि चुनाव आयोग मर चुका है, कफन उसके लिए तैयार किया है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि मिल्कीपुर में आप जो है वो नहीं आ रहे हैं? आरोप नहीं लगाया गया है, आरोप के बरस हमारी पार्टी ने लगातार तथ्य प्रस्तुत किया है। अगर चुनाव आयोग जिंदा है तो चुनाव आयोग ये बताए कि समाजवादी पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने चुनाव आयोग को 18,000 ऐसी डेबिट उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का प्रस्तुत किया और कहा कि ये वोटर होते हुए भी वोट नहीं दे पाए। अगर चुनाव आयोग जिंदा है
तो चुनाव आयोग मिल्कीपुर में क्या कर रहा था? एक इंस्पेक्टर मिल्कीपुर का जी। पांडे हमारे एक कार्यकर्ता को मां बहन की गालियां दे रहा जी। था और कह रहा था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात मत करो, उनसे मिलो नहीं। अगर चुनाव आयोग जिंदा है तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 वोट देने का अधिकार कहाँ से मिल गया? यदि चुनाव आयोग जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार उस क्षेत्र में बने हुए थे, लगातार सुविधाओं का और अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर रहे थे। अगर चुनाव आयोग जिंदा है तो उससे ये सवाल है कि मिल्कीपुर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव क्यों नहीं कराया? तो इसलिए ये साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे अंतिम वस्त्र प्रस्तुत किया जाता है। वही समाजवादी पार्टी ने करा है। मनोज जी, अगर माना जाए कि जनता आपके पक्ष में जाती है, जनता का जो मत है वो आपके पक्ष में जाता है, तब आपका क्या स्टैंड रहेगा चुनाव आयोग को लेकर के, जिस तरह से आप अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? आपके माध्यम जी। से समाजवादी पार्टी कभी दोहरे तरह का राजनीति नहीं करती। उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल हम बन के उभरे, हमको संज्ञान है, सबसे ज्यादा हमने सीटें जीती। फिर भी जो निष्पक्षता का, जो पारदर्शी जो चुनाव होना चाहिए, उसमें आपकी भी भूमिका है।